आज की प्रार्थना में जितने कोई भी आप लोग जुड़े हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा हो प्रभु जी। वो तू महान है, तू जीवित है खुदावन, तू कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ और प्रशंसा करते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आपके नाम की बढ़ाई हो, आपके नाम की प्रशंसा हो, आपके नाम की तारीफ हो खुदावन। हालेलुया हालेलुया। वो तो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हर एक चीज़ों पर तूने विजय पा चुका है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। वो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं हमारे छुड़ाने वाला, हमें चंगाई प्रदान करने वाला, हर एक शैतान की शक्ति को तोड़ने वाला। हालेलुया। हर एक बंधन को तोड़ने वाला वो प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। वो महान परमेश्वर, धन्यवाद करते। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा तू है खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप बहुत खुश रहो तब यीशु के पास आओ। जब आप दुख में रहो तब यीशु के पास आओ। जब आप निराश में रहो तब यीशु के पास आओ। जब आप समस्या में रहो तब यीशु के पास आओ। जब आपको डर लगे तब यीशु के पास आओ। जब आपको लगे कि मेरा लाइफ ख़त्म होने वाला है तब यीशु के पास आने की आवश्यकता है। जब आप अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप में, तो आपको यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। जब आपको बुद्धि की आवश्यकता हो तब आपको परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। यानी कि आप किसी भी समस्या में हो, या खुश में हो या दुख में हो, किसी भी तरह की स्थिति में हो, आपको परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के पास में आने की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग आज कई बार देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग जब समस्या में रहते हैं तो परमेश्वर को छोड़कर दूसरे ओर भागते हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए, और लास्ट में केवल और केवल निराशा ही हाथ लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हमें अपना सोच को बदलने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ यीशु मसीह की ओर दौड़ने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के पास में आने की ज़रूरत है। जब हम यीशु मसीह के पास में आएंगे तभी हमारा जो समस्या है दूर होगा, हमारा समस्या का समाधान होगा। हालेलुया। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बाइबल में, मत्ती उसका 11 अध्याय और 28 पद में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, आज आप किसी भी प्रकार का समस्या में हैं, आपको प्रभु यीशु के पास आने की आवश्यकता है और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर से पुकारने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह को बतलाने की आवश्यकता है और उससे प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह आपके सारी समस्या को दूर करेगा, क्योंकि वो सारे जगत को जीत लिया है। हर एक चीज़ों पर वो विजय प्राप्त कर चुका है। हालेलुया। सकता है आप शारीरिक रूप से समस्या में हैं, और हो सकता है आप आर्थिक समस्या में हैं, हो सकता है आप अपने पढ़ाई में सफल होना चाहते हैं, या तो हो सकता है आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सफल बिजनेस करना चाहते हैं, और हो सकता है आप नौकरी करना चाहते हैं। लेकिन ये सब सारे चीज़ों की आशीष हमें कब मिलेगी? जब हम और आप
यीशु मसीह के पास में आएंगे और हम दीन होकर विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह से हम लोग मांगेंगे, प्रभु यीशु के पास आएंगे और प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़रूरत को, हमारी जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगा, हमारा जो समस्या है उसको दूर करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा कि हम लोग अपने जीवन में कई उतराव चढ़ाव को देखते हैं, कई प्रकार की समस्या आती है लाइफ में और हमें कुछ भी नहीं सूझता है, लेकिन अपने जीवन में कभी भी हमें और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का स्थिति रहे, चाहे हम दुख में रहे, चाहे हम सुख में रहे, चाहे हम खुश में रहे, किसी भी स्थिति में हम रहे, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ रहने की आवश्यकता है, उनकी उपस्थिति में रहने की आवश्यकता है। और जब इस प्रकार से हम और आप करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष को देगा। यीशु मसीह हमें हर एक घड़ी में संभाल के रखेगा। हालेलुया। सो आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा और हमेशा परमेश्वर के करीब और करीब, अधिक से अधिक करीब जाने की आवश्यकता है, उनकी ओर दौड़ने की आवश्यकता है हर एक रोज़, ताकि परमेश्वर के अधिक से अधिक करीब हम लोग जा सके, उसके नज़दीक जा सके, यीशु मसीह के पास जा सके। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग डेली हम लोग को परमेश्वर की ओर दौड़ना चाहिए, यीशु मसीह की ओर दौड़ना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करना होगा, बाइबल पढ़ना होगा और इस प्रकार से हमें परमेश्वर के साथ में अपनी समय को बिताना होगा। परमेश्वर के साथ में हमारा आत्मिक संबंध अच्छा होगा और इस प्रकार से जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें और आपको सफलता को देगा, आशीष को देगा, बरकत को देगा और हम यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु जी, फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा अभी तक संभाला इसके लिए। हाँ प्रभु जी, आज के इस घड़ी में प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता, इस समय पुकारते हैं आपको और इस समय मैं खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शारीरिक रूप से समस्या में हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय जितने कोई भी सुन रहे हैं इस प्रेयर को, उनके शरीर में किसी भी प्रकार का समस्या है परमेश्वर, इसी घड़ी तू छू के चंगाई को दे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू चंगाई प्रदान कर। इस समय मैं सारे रोग को यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। हर एक बीमारी तेरे नाम से दूर हो जाए प्रभु। वो तमाम प्रकार के शैतान की शक्ति तेरे नाम से टूट नहीं पाई सी। हाँ प्रभु जी, इस समय जितने कोई भी भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके शरीर में जो भी समस्या है उसको इसी घड़ी तू चंगाई को दे। हाँ परमेश्वर, उनके फैमिली में अगर किसी का शरीर में प्रभु जी जो भी तकलीफ है, समस्या है शारीरिक रूप से, इसी घड़ी तू चंगाई को प्रदान कर परमेश्वर। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, फिर से प्रार्थना करते हैं खुदावन। आज कई लोग प्रभु जी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं प्रभु, लेकिन परमेश्वर तू हर एक बातों को जानने वाला खुदा है। तू हमारे मांगने से पहले जानने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं उन सारे
हमारे भाई बहनों के प्रभु जी जो आप पर बिलीव करते हैं प्रभु जी, इस प्रेयर को सुनते हैं। हाँ खुदावन, इस समय इस प्रेयर को सुन रहे हैं प्रभु जी और उनके स्थिति गंभीर है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, उनके आंसू को तू पोंछ डाल खुदावन। ओ महान परमेश्वर, तमाम प्रकार की आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्या जो है उनके फैमिली में, उनके जीवन में, इसी घड़ी तू दूर कर प्रभु जी। और उनके फैमिली में, उनके जीवन में तू ब्लेसिंग को दे खुदावन। तू आर्थिक रूप से ब्लेसिंग को दे परमेश्वर। वो सचमुच में महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावन। कई हमारे भाई बहन पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु जी, कई हमारे भाई बहन नौकरी का तैयारी करते हैं। इस समय सुन रहे इस प्रेयर को, उनके जीवन में तू ज्ञान और बुद्धि को दे परमेश्वर। और महान परमेश्वर तू अपने आशीष को उंडेल दे उसके जीवन में। और जो भी आगे करना चाहते हैं प्रभु जी, उनको तू सफलता को दे, आशीष को दे, उसके पढ़ाई में आशीष कर प्रभु जी। और जो लोग जॉब का तैयारी कर रहे हैं उसको तू जॉब का ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन। और प्रभु जी आपके नाम की तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस समय महान परमेश्वर, जितने भी हमारे भाई बहन सुन रहे हैं और जिस बातों को नहीं रख पाए परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु जी किसी भी प्रकार का समस्या है, इसी घड़ी तू दूर कर खुदावन। इसी घड़ी तू सॉल्व कर उस प्रॉब्लम को परमेश्वर। हालेलुया। मैं हर एक समस्या को यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ इस समय। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ और प्रशंसा हो फिर से एक बार प्रभु जी। और हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ में प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।